ओम नमः शिवाय। आज हमारा जो विषय है वो हमारा शिवरात्रि का इतिहास और महत्व के विषय के बारे में है और किस प्रकार ये हमारे लिए जो हमारी चेतना है, हमारी जो शक्ति है, उसका उत्सर्जन कैसे किया जाए, आज हम लोग इसके विषय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शिवरात्रि का इतिहास महत्व के बारे में अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन जैसा कि हम शास्त्रोक्त विधि से हमें जानकारी है, उसके अनुसार इस दिन शिवरात्रि के दिन अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, उस दिन जो शिवरात्रि मनाई जाती है, उस समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो कि एक शक्ति, चेतना, नवचेतना का की जो हमारे लिए के रूप है। तो इस दिन जो शक्ति का जो उत्सर्जन हुआ है, जो सृष्टि के अंदर जो उत्सर्जन होता है, नवचेतना का उत्सर्जन होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि शिवरात्रि के बाद जो पुष्प हैं, नव पल्लव हैं, नव पौधे हैं, उसके अंदर एक नया उत्सर्जन, नई कोपलें, नए पुष्प, नए फल हैं, वो उसमें आ जाते हैं। तो नई उत्सर्जन का जो ये पर्व है वो शिव का है। दूसरा, ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अर्थात यहाँ पर हम लोग शिव हम कह सकते हैं कि जो शिव और पार्वती अर्थात शक्ति का जो मिलन है, जो हमारी शिव और जो शक्ति का जो मिलन है, अर्थात कह सकते हैं जिस प्रकार हमारा जो ये ब्रह्मांड है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, वही शक्तियां हमारे इस शरीर के अंदर भी शक्तियां विराजमान हैं, जो कि एक स्त्री शक्ति और एक पुरुष शक्ति के रूप में मान्यता है। तो जब इन दो शक्तियों का जो मिलन होता है, हमारे जो एनर्जीज का जो मिलन होता है, उससे एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद संभवतः वही हमारा परमानंद है, वही हमारा एक शक्ति का रूप है। और भी इसके साथ साथ अनेक मान्यताएं हैं। इसके साथ साथ आज हम लोग जो दूसरा कह सकते हैं कि हमारे युवक युवतियों के लिए, सनातनियों के लिए किस प्रकार हमारा जो शिवरात्रि है उसका महत्व है। देखिए, शिवरात्रि के दिन जैसे कि शिव का जो रूप है, हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से रूप है, चाहे वो सुंदर से सौंदर्य कह सकते हैं, डरावना से डरावना भी कह सकते हैं उसको। सुर भी, देवता लोग भी उसका पूजन करते हैं, असुर लोग हैं, दानव लोग हैं, वो भी उसका पूजन करते हैं। अब और भी अगर कहें कि जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो भी विष निकला, उसको भगवान शिव ने कंठ के अंदर ले लिया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हारे जो भी दुख है, कष्ट है, संसार के सभी दुखों को भगवान शिव कहते हैं कि आप मुझे दे दो, और उसके बदले में जो भी अमृत है वो आप ग्रहण कर लो। तो आज का जो शिवरात्रि का जो मुख्य पर्व है वो यही है कि हम जो हमारे संसारिक जो हमारी परेशानियां हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन सब को भगवान शिव कह रहे हैं कि आप मुझे दे दो, और उसके बदले में आप एक नया उत्सर्जन, उत्साह, हौसला, शांति, परमानंद, वो जैसे जिस रूप में मैं रहता हूं वो आप प्राप्त कर लो। तो ये शिवरात्रि का जो पर्व है, इसकी जो पूजा है, वो सभी सनातनी हैं, वो अपने अपने जो अपना परंपराएं हैं उसके हिसाब से वो पूजा करते हैं। तो अब पुनः एक बार फिर मैं आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं दे रहा हूं, और बहुत बहुत ओम नमः शिवाय। ओम।